हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीए हर्षिका जायसवाल एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस, जो 7-8 महीनों की मैंने प्रैक्टिस की है, उसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन किए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम बेसिकली तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, मैं उसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगी कि प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो किस किस जगह पे होती है एंड कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी सीए प्रैक्टिस का, वो बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। मैंने अभी 1 ही सितंबर बिताया हुआ है सीए की प्रैक्टिस में एंड क्या क्या प्रॉब्लम मुझे आई। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस वो ये है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं और जब हम पढ़ाई करते हैं तो उन दोनों जब हम सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम किताबों से बहुत टच में रहते हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, हाँ एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने रियलाइज़ की है आज के समय में कि जब हम सीए बन जाते हैं ना, तो हमने क्या होता है कि अब हमें लगता है कि जो थॉट मेरे मन में आया कि हाँ अब तो मैं सीए बन गई हूँ, अब तो एटलीस्ट पढ़ाई से छुटकारा मिल गया, अब मुझे नहीं पढ़ना है। तो वो एक बहुत ही बड़ा मिथ था, क्योंकि जितनी पढ़ाई आपने सीए बनने के पहले की थी उतनी तो नहीं, बट आपको पढ़ाई करनी होगी आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसलिए क्योंकि अगर आपको मार्केट के साथ चलना है, या तो अप टू डेट रहना है, या तो आपको अपनी लाइफ में आगे चलना है, कुछ ऐसा करके देना है जो सभी ना कर रहे हो, या फिर कुछ डिफरेंट करके देना है, सबसे अलग करके देना है, तो वहाँ पे आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो जब आप सीए बन जाते हो तो ये सोचना कि हाँ अब तो मैं सीए बन गया हूँ या बन गई हूँ, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो पढ़ाई करके ही मैंने डिग्री हासिल की है। और सब लोग ऐसे ही करते हैं, जितने पढ़ाई करते हैं और उसके बाद ही सीए की डिग्री मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सीए बनने के बाद पढ़ना है, क्योंकि आपको नॉलेज से अप टू डेट रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सीए बन जाते हो ना, तो बहुत सारे एरियाज़ में आपको वर्क होता है। जैसे हम टैक्स ऑडिट भी करते हैं, हम जीएसटी की फाइलिंग भी करते हैं, हम इनकम टैक्स भी देख रहे हैं, हम कभी कभी क्या होता है कि लेबर लॉ की एप्लीकेबिलिटी भी आती है। मतलब एन नंबर ऑफ सेक्शन जो है, आपको सब कुछ देखना है। अकाउंटिंग भी आपको आनी चाहिए, आपको ऑडिट भी आनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको सब कुछ आना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, लेबर लॉज में क्या प्रोविजन है, आपके इनकम टैक्स में क्या है, उससे क्रॉस जीएसटी में क्या प्रोविजन है, ऑडिट कैसे करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, बैलेंस शीट बनाना है क्लाइंट का, दिस दिस। एंड क्लाइंट क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको सब कुछ आता है, दुनिया देश दुनिया की नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है। एंड उसका एक्सपेक्टेशन भी ठीक है, वो वेल क्वालिफाइड पर्सन के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके। अगर जीएसटी की कोई नोटिस आई है, इनकम टैक्स की कोई नोटिस आई है, कुछ भी आया है, तो वो उसको ये लगता है कि हाँ हम जिस पर्सन के पास जा रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड है, वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देते हैं। बट प्रॉब्लम जो फेस मैंने की है वो ये है कि सीए बनने के बाद एटलीस्ट तो कुछ महीनों तक तो मैंने बिल्कुल भी कुछ पढ़ाई नहीं की। आई मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इसलिए कि आई थॉट कि हाँ अब मैंने सीए कर लिया है, अब एटलीस्ट पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। बट सडनली फ्यू मंथ्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है और लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ना है, तो मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना होगा। पढ़ाई इन सेंस कि अब पढ़ाई का जो रुख है वो बदल गया है। पहले हम क्या करते थे, सिलेबस की पढ़ाई करते थे कि हाँ हमारे सिलेबस में ये पूछा जाएगा तो हमें ये पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये पूछा जाएगा हमें ये पढ़ना। बट अब जो हम पढ़ाई करेंगे वो इस तरह कि जब हम सैलरी देखते हैं तो सैलरी में हम क्या क्या प्रोविज़न देखते हैं, इनकम टैक्स के पॉइंट से, उसके बाद जीएसटी के पॉइंट से, फिर टीडीएस के पॉइंट से, फिर दिस दैट। तो हमको अब इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने, मतलब जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं एंड उससे रिलेटेड हमको पढ़ाई करनी है, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छा काम डिलीवर कर सकें। एंड अगर आप अपने क्लाइंट्स को, जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लाइव सेशन किए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे साथ सीए बने हुए हैं, तो उनको भी अगर वो प्रैक्टिस में होंगे तो उनको रियलाइज़ होगा, अगर वो जॉब में है तो भी उनको रियलाइज़ होगा। क्योंकि जो आपको एक्सेल करना है अगर अपने फील्ड में, तो आपको नॉलेज चाहिए, एंड नॉलेज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से आएगी। तो ये प्रॉब्लम जो थी वो मैं बहुत दिनों से फेस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, बट
हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने काम पे, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कि सब कुछ करने का आपको टाइम मिल जाता है, बट आपको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ भी आप ऐसा न्यू नहीं देख पाते हो, कुछ भी ऐसी बुक्स, कोई भी ऐसा प्रोविज़न हो, कुछ भी ऐसा नहीं हम कर पा रहे हैं नया कि जो हम अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन, एक बहुत अच्छा वर्ड है वैल्यू एडिशन, कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। हम डे टू डे क्लाइंट्स को देखते हैं, क्लाइंट्स का वर्क देखते हैं कि उनको क्या करना है, जीएसटी की फाइलिंग की क्या है, GSTR 1 कब जाएगा, GSTR 3 भी कब जाएगा, क्वार्टरली किसका जाना है, मंथली किसका जाना है, इनकम टैक्स से रिलेटेड अभी तक टैक्स ऑडिट चल रहा था, उसके पहले हम लोगों की ITR फाइलिंग चल रही थी, अभी TDS का काम चल रहा है। तो लाइक ये ऐसी ऐसी चीज़ें बैक टू बैक, अगर क्वार्टरली ऑडिट होती है तो वो भी, तो बैक टू बैक ऐसे काम जो है वो एक के बाद एक आते जाते हैं। लाइक जैसे अभी GSTR 9 है, 9C का टाइम आ गया, तो इतना सब कुछ मतलब होता है ना कि हाँ, एक के बाद आपको एक काम जो है वो मिलते जाते हैं और आप अपने क्लाइंट्स में एंड वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो, तो कोई भी वैल्यू एडिशन जो है वो लाइफ में नहीं हो पाती। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि हाँ, मैं एक वीडियो अपडेट करूँगी एंड उसमें मैं सच में बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है। क्योंकि जब आप कोई काम करने जाते हो, लाइक अभी GSTR 9 या 9C जब आप फिल करोगे, तो बिना पढ़े कि हाँ GSTR 9 या 9C में क्या होता है, क्लाइंट का क्या डेटा है, आपने GSTR 3B में क्या फाइल किया है, उसको आप बिना पढ़े गो थ्रू किए आप GSTR 9 या 9C नहीं फिल कर सकते। एंड कोई भी काम आप कर रहे हो, TDS का काम कर रहे हो, आप टैक्स ऑडिट का काम कर रहे हो, आप GST का काम कर रहे हो, इनकम टैक्स का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको बुक्स खोल के पहले पढ़नी होती है। पहले आपको एक्ट देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स देखना पड़ेगा, प्रोविज़न पढ़ने पड़ेंगे। एंड अगर आप पढ़ के कोई चीज़ करते हो तो आप एक अच्छा वर्क जो है वो क्लाइंट को डिलीवर करोगे, एक अच्छे से काम करोगे। एंड होता है ना कि आप अपनी सिग्नेचर की वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि जो काम आप करके दे रहे हो, जिस काम के लिए आप साइन कर रहे हो, उसमें आपकी मेहनत लगी है एंड बहुत मतलब लाइक बहुत बरसों की मेहनत के बाद आपको ये डिग्री मिलती है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो काम हम करें वो क्वालिटी वर्क डिलीवर करें, बस ऐसे ना हो कि हाँ कुछ भी करके दे दें, बट क्वालिटी वर्क को डिलीवर करना चाहते हैं। सो आई डिसाइडेड कि हाँ, जो इतने दिनों से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि हाँ, मुझे लाइक अपनी लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है, किताबों से पढ़ना है, एंड सबसे बड़ी बात कि मुझे क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है क्लाइंट को। एंड मैं एक बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ, क्वालिटी वर्क देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे जो ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स थी कि इतनी सारी चीज़ों में मैं खुद को इतना, होता है ना कि आप इतना एग्जॉस्टेड फील करते हो कि हाँ, अब मुझे पढ़ने का टाइम कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा। सो आई डिसाइडेड कि हाँ, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले पढ़ाई की है, लाइव सेशन मैंने किए हैं, मैं लाइव आके आप लोगों के साथ पढ़ती थी, इससे दोनों लोगों का मोटिवेशन बना रहता था, आपका भी मोटिवेशन बना रहता था और मेरा भी मोटिवेशन बना रहता था। सो आई डिसाइडेड कि येस, मैं अब से लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी एंड एटलीस्ट मैं ट्राई करूँ कि कम से कम तो एटलीस्ट मैं 1 घंटा आके कुछ वैल्यू एडिशन अपनी लाइफ में करूँ, कुछ मैं पढ़ूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं गेन करूँ, क्या अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जीएसटी कमेटी की हमेशा मीटिंग होती रहती है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनकम टैक्स में क्या आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या आ रहा है एंड क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनकम टैक्स इतना, अब GST जो है कमेटी मीटिंग होती है, इतना फ्रिक्वेंट चेंज होता है, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, तो मुझे अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा वर्क डिलीवर करना चाहती हूँ, अच्छी क्वालिटी का काम करना चाहती हूँ, मार्केट में अपना नाम बनाना चाहती हूँ, तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखता है, वो ये है कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा एंड इसके लिए मैं टाइम निकालूंगी। तो बहुत दिनों के बाद मैं सोचते सोचते मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे पढ़ना है एंड मेरा बेस्ट मोटिवेशन यही है कि मैं लाइव आके पढूं। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो प्रोफेशनल हैं, लाइक जो जॉब में हैं या फिर ऑफिस जाते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक सेशन मैं लूँगी जो लाइव रहेगा, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हो। एंड जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी CA फाइनल में है, जो CA इंटर में है या फिर जो CA फाउंडेशन में है, वो इसको एज अ स्टडी विथ मी लाइफ की तरह ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्वालिटी वर्क करना चाहते हो, क्वालिटी काम को डिलीवर करना चाहते हो, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी जो प्रोफेशनल हैं, जॉब में है, प्रैक्टिस में है, उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।